नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी एमटीएस का पेपर बस अब 2 दिन के बाद ही है, यानी 2 मई से आपका पेपर स्टार्ट है। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लेवल के हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखना। कोई भी साथी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे इस क्लास में। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्र नृत्य का मुख्य स्रोत ये किसके द्वारा लिखा गया है। यानी आपको सीधे सीधे बताना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं, जो कि भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का क्या अनुपात है। तो देखिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो साथियों 3 रेशियो में लंबाई है और 2 चौड़ाई, तो 3:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है। तो देखिए, हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद्र। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही मणिपुरी नृत्य को 1917 में शांति निकेतन में प्रवेश दिलवाया था, जिसके बाद से यह पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया था। मणिपुरी नृत्य की बात करें अगर, तो ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है। रेड क्रॉस देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का, इस टाइप का रेड क्रॉस जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किससे है। तो देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध अभिनेता से है, अभिनय करते हैं, वो एक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अभिनय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे, चित्रकार, कवि, लेखक या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ये चित्रकार भी थे, कवि भी थे और लेखक भी रह चुके थे। आज का अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर को इनमें से किस रूप में पहचाना जाता है। तो देखिएगा, मेघा पाटकर को क्या कहा जाता है। तो साथियों, मेघा पाटकर ये जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, पोस्को नामक स्टील कंपनी किस देश की कंपनी है। तो ध्यान दीजिएगा, पोस्को नामक जो स्टील कंपनी है ये साथियों दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास न भूतो न भविष्यति ये किस पर आधारित है। तो देखिए, नरेंद्र कोहली के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है न भूतो न भविष्यति, ये किस पर आधारित है। तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। तो साथियों, आपको याद रखना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है। तो देखिए, आम के अगर उत्पादन की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन हमारे देश में होता है, भारत में। उसका 50%, पूरे विश्व का आधा आम जो है वो भारत उत्पादित करता है। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो आम के उत्पादन में सबसे आगे है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण रूस के संविधान से ग्रहण किया है, यानी पूर्व सोवियत संघ यानी रूस देश से इनमें से किसको लिया गया है, कौन से लक्षण को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कारों में पुरस्कार लेने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई के निर्देशक का नाम क्या है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंग ली। आज का अगला क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है। तो यह आपको याद रखना है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इसके लेखक कौन है। तो BS नाइपॉल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है साथियों, बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको 24 अप्रैल को। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। तो याद रखना है, अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म थी यमला जट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी का नाम क्या है।
तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों परवेज रसूल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बेरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है नॉर्मन बेरलॉग पुरस्कार जो है ये साथियों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है। तो देखिए बिशप शब्द जो है इसका संबंध है शतरंज खेल से, ऑप्शन नंबर ए शतरंज इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है किस राजनेता ने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया था। तो देखिएगा साथियों किस राजनेता ने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयराम नरेश ने, ऑप्शन नंबर ए जयराम नरेश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया। तो देखिए रेडियो प्रसारण का नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो सन 1936 ईस्वी में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सितंबर 1956 में, 1 सितंबर 1956 आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो याद रखना मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो देखिए जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो साथियों देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। तो मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिब्राल्टर स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो यहाँ आपको याद रखना है जिब्राल्टर स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो आरती प्रधान यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया था। तो साथियों देखिए प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों का वर्गीकृत किसने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिनियस ने, लिनियस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आज का अगला क्वेश्चन है पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें क्या कहा गया है। तो देखिए पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें क्या कहा गया है या क्या कहा गया है। तो याद रखना वायरस, बिल्कुल वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वायरस की खोज किसने की थी, डीजे इवानोव्स्की ने, जो कि रूस के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं। तो याद रखना है आपको ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनको माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आज का अगला क्वेश्चन है किन दो टकसालों में सिक्कों के अलावा पदकों यानी मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। तो देखिए सिक्के के अलावा मेडल का उत्पादन कौन से दो टकसालों में किया जाता है, एक तो मुंबई में और दूसरा कोलकाता में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों वह कौन सा वृक्ष है जिसमें सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साल वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था। तो देखिएगा भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ जो है ये रेवा में देखा गया था, रेवा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए। याद रखना भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ ये कहाँ देखा गया था, तो रेवा में, जो कि मध्य प्रदेश में है। आज का अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो एजी टेंसले ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है। तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों देखिएगा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ग्यासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को कितनी बार विफल किया। तो याद रखना है ग्यासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया है। तो याद रखना है 29 बार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया गया है। तो देखिए दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बहलोल लोधी को, ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी करेक्ट आंसर हो गया। आज का अगला क्वेश्चन है यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो देखिए यमुना नदी के किनारे पर मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मुबारक शाह ने। याद रखिएगा मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आज का अगला क्वेश्चन है मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। तो साथियों देखिए मुगल काल में जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था। तो विजारत करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है टंका तथा जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो याद रखिएगा टंका तथा जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था।
तो इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सभी साथियों को याद रखना है। चलिए तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा है। एक चीज़ आपको बता दें, 2 मई से आपका एमटीएस का पेपर है और 2 मई से लेकर अभी जो है जितने भी पेपर होंगे, जितने भी दिन चलेगी, सारे दिन का प्रॉपर तरीके से बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चंस का एनालाइज आपको करवाएंगे। आप लोग देखना कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन कौन शिफ्ट में पूछे गए हैं, सारा सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।